मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स और उससे रिलेटेड रिएक्शंस। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो आपके पास रिएक्शन है वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी कि हाइड्रेशन होती है अल्कीन्स की, वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप चलते हैं ईथीन से, अगर आप स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन यूजिंग ईथीन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले आपके पास जनरेट होता है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं ईथीन से, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको कैसे नेम करेंगे, 1 2 कार्बन है आपके पास, तो आपके पास अल्काइल होगा इथाइल हाइड्रोजन एंड सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास। फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि आप इसको वाटर के साथ बॉयल करेंगे। ये रिएक्शन पहले आपके साथ जो फर्स्ट रिएक्शन है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा वो कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होगा। देन स्टूडेंट्स जब आप इसको वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि ये ग्रुप जो है ये रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोजन ग्रुप से, एंड देन ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इथाइल अल्कोहल के अंदर, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल के अंदर। एंड देन स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपका सल्फ्यूरिक एसिड रीजनरेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स नॉर्मल कन्वर्जन्स के अंदर आपके एग्जाम बोर्ड के प्रेफरेंस से ये क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू द कन्वर्जन ऑफ एन अल्कीन इनटू अल्कोहल। तो इस तरह 2 स्टेप रिएक्शन होगा आपका और इथीन आपका कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, दैट इज इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स। अगर स्टूडेंट्स आप हाइड्रोलिसिस करें अल्कलीन एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी अल्काइल हेलाइड का, स्टूडेंट्स अल्काइल हेलाइड का मतलब ये है कि आपके अल्काइल ग्रुप्स के साथ हेलाइड अटैच है, यानी कि आयोडाइड आयन अटैच है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कोई भी इस तरह अटैच है आपके पास। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपका ये जो अल्काइल हेलाइड है ये रिप्लेस हो जाता है, ये जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप है ये रिप्लेस हो जाता है विद दैट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स रिएक्शन होता है आपके पास CH3CH2Cl। अगर आपके पास यहाँ पे इथाइल आयोडाइड था, अब हम चलते हैं इथाइल क्लोराइड से। इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंडीशंस, तो आपके पास प्रोडक्ट वही आती है, यानी कि इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल और प्लस आपके पास सोडियम क्लोराइड रीजनरेट हो जाता है या सोडियम क्लोराइड सॉल्ट आपके पास बन जाती है। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हेलाइड्स इन बेसिक कंडीशंस। देन स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, रिएक्शंस डिस्कस करते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड विद एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कहते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर में हमने थॉरली इन रिएक्शंस को डिस्कस किया था, यहाँ पे भी हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि किस तरह से आपका रिएक्शन प्रोसीड करेगा। स्टूडेंट्स हमें अच्छी तरह याद है कि न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्सटीट्यूशन होती है और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही होती है आपके रिएक्शन के अंदर। क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपका फॉर एग्जाम्पल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और एस्टर्स के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट करते हैं तो डिफरेंट तरह के अल्कोहल्स जनरेट करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि एसिटल्डिहाइड के साथ जब आपका ये रिएक्शन हो रहा होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट होता है। अगर आपका ये रिएक्शन एसीटोन के साथ हो रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, यानी कि कीटोन के साथ हो रहा है, एसीटोन स्टूडेंट्स आपके पास कीटोन होता है, कीटोन के साथ स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हो रहा है तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल जनरेट होगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास एसिटल्डिहाइड है। स्टूडेंट्स जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें आप एरोज का खास ख्याल रखते हैं। जो हम एरोज ड्रॉ कर रहे होते हैं उनकी जो टेल है वो नेगेटिव एंड से स्टार्ट हो रही होती है और जो अटैकिंग पॉइंट है या हेड है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरफ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आपका जो नेगेटिव चार्ज ऑन अल्काइल ग्रुप है मीथाइल ग्रुप, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड स्टूडेंट्स ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड स्टूडेंट्स जब ब्रेक करेगा तो आपके पास जो एज अ रिजल्ट ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज नेगेटिव चार्ज आपकी ऑक्सीजन पे आ जाएगा। अब जब नेगेटिव चार्ज आपके ऑक्सीजन पे आ जाएगा एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब वो जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसा होगा, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव, यानी कि मैग्नीशियम ब्रोमाइड साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको जब एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन, ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक
न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोजन पे या इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटॉन पे, यहाँ से ये प्रोटॉन पिक करेगा, ये चीज़ आपके पास आउटवर्ड मूव कर जाएगी, यानी कि ये यहाँ पे अपना कॉम्प्लेक्स बना लेगी यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। एज अ रिजल्ट आपके पास स्टूडेंट सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट होगा। सेम यही मैकेनिज्म आपका कीटोन्स की केस में फॉलो होगा और एज अ रिजल्ट आपके पास टर्शरी अल्कोहल जनरेट होगा। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। स्टूडेंट्स रिडक्शन का मतलब हमने स्टूडेंट्स थॉरली डिस्कस हम पहले भी कर चुके हैं अपनी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के अंदर। रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब रिडक्शन स्टूडेंट्स जब आप कराते हैं एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की, तो उसका मकसद ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट को अल्कोहल्स में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि आपका जो कंपाउंड अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको आप कन्वर्ट करेंगे अल्कोहल्स के अंदर। एल्डिहाइड को जब आप रिड्यूस करेंगे तो आप प्राइमरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जब आप यूज़ करेंगे किसी भी कीटोन को देन आप उसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम रिडक्शन दो तरह से करा रहे होते हैं अपनी लैब्स के अंदर। एक आपकी होती है कैटालिटिक रिडक्शन और एक स्टूडेंट्स आपके पास रिडक्शन होती है यूजिंग केमिकल रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स। अब स्टूडेंट्स कैटालिटिक रिडक्शन में मतलब ये है कि हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, और कैटलिस्ट स्टूडेंट्स हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि आपका रिएक्शन जो वो स्पीड अप हो सके। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स आपके सामने है कि एल्डिहाइड है आपके पास, एल्डिहाइड रिड्यूस हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड प्लैटिनम। अब ये हाइड्रोजन स्टूडेंट्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऐड हो रही है, और इस ऑक्सीजन को, इस कार्बोनिल ग्रुप को आपके पास OH ग्रुप में कन्वर्ट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स ये आपके पास हो गया प्रोपेनॉल, और ये जो आपके पास कंपाउंड था जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोपेनल्डिहाइड। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कीटोन। अब ये कीटोन स्टूडेंट्स आपके पास, इसको मैं नेम कर देती हूँ 1 2 3 4 मीन्स इट इज 2 ब्यूटानॉन। अब स्टूडेंट्स जब इसको मैं पैलेडियम के साथ या पैलेडियम पे इसको हम रिड्यूस करवा रहे हैं तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। देन स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं केमिकल एजेंट्स फॉर द सेक ऑफ रिडक्शन। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स जिनको आप स्पेसिफिकली यूज़ कर रहे होते हैं, आपकी लैब में सॉल्यूशंस की फॉर्म में, लिक्विड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स इनको हम कहते हैं स्पेसिफिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन ऐड करते हैं क्रॉस द डबल बॉन्ड, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने कैटालिटिक रिडक्शन की केस में पढ़ा। आपके पास एल्डिहाइड है कोई भी, उसको ये कन्वर्ट कर देंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये कन्वर्ट कर देगी आपके को अल्कोहल में OH CH। प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड्स को एंड देन सेकेंडरी अल्कोहल्स में करेंगे कीटोन्स को R, एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू R। अल्काइल ग्रुप 2 अटैच हो जाएंगे आपके पास OH एंड देन H। ये हो गया आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम थॉरली डिस्कस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड को। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनको बाय एंड लार्ज हर रिएक्शन में यूज़ किया जा रहा होता है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। स्टूडेंट्स मॉडर्न ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आप इसको यूज़ करते हैं। ये स्टूडेंट्स एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म हम क्यों देखेंगे, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारी बेसिक कन्वर्जन फ्रॉम एल्डिहाइड टू अल्कोहल कैसे हो रही है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास एल्डिहाइड है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इन द फॉर्म ऑफ आयंस एग्जिस्ट कर रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि लिथियम पॉजिटिव चार्ज ले लेगा और बाकी का आयन आपके पास नेगेटिव चार्ज ले लेगा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ ऐड हो जाएगी, एज अ रिजल्ट आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड स्टूडेंट्स आपका ब्रेक होगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, CO नेगेटिव H एंड देन H। अब स्टूडेंट्स आपके पास होता ये है कि ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, इस पे जो नेगेटिव चार्ज है ये सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन पिक कर लेता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास अल्कोहल जनरेट हो जाती है।
यानी कि स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि इसका एक्शन क्या है, रिडक्शन एक्शन क्या है, कि किस तरह से ये कंपाउंड कन्वर्ट कर रहा है आपके एल्डिहाइड को कीटोन के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड्स को प्राइमरी अल्कोहल्स में, कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल्स में, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को प्राइमरी अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, एमाइड्स और नाइट्राइल्स अमीन्स में कन्वर्ट कर रहा होता है, देन एपोक्साइड इलेक्ट्रॉन्स को डायोल्स में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स हो गया एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एस्टर के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे एक्शन करता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है जब भी किसी एस्टर के साथ हो रहा होता है। अब स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर रिएक्शन आपके पास 2 स्टेप होता है जब भी किसी एस्टर के साथ हो रहा होता है। स्टूडेंट एस्टर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके ऑक्सीजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप भी अटैच होता है, यानी कि ये जो आपके पास पर्टिकुलरली कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्केओनेट। अब स्टूडेंट्स ये एस्टर जब रिएक्ट करता है फर्स्ट रिएक्शन में अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये एल्डिहाइड जनरेट करता है। एल्डिहाइड जनरेट करने के बाद ये इंटरमीडिएट एग्जिस्टेंस होती है इसकी। इसके बाद ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दोबारा एल्डिहाइड को, एसिटल्डिहाइड को या कोई भी एल्डिहाइड है उसे दोबारा कन्वर्ट कर रहा होता है सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर, यानी कि ये आपके पास 2 स्टेप रिएक्शन है। अब स्टूडेंट्स इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल लेके, जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास अल्काइल अल्केओनेट प्रेजेंट है, यानी कि अल्काइल अल्केओनेट का मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन रिप्लेस्ड है विद दैट ऑफ एन आर ग्रुप। ये स्टूडेंट्स आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, मैग्नीशियम पे स्टूडेंट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से। ये स्टूडेंट्स आपके पास डबल बॉन्ड O R। अब स्टूडेंट्स क्या होता है आपके पास कि ये आपके पास नेगेटिव चार्ज अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे आप पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ड्रॉ कर सकते हैं। ये बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास ब्रेक हो जाता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एज ए रिजल्ट आपके पास एक कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा जहाँ पे मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे आ जाएगा CO नेगेटिव MgBr। ये आपके पास हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अटैच हो गए, आपके पास कॉम्प्लेक्स बन गया। ये CH3 स्टूडेंट्स इसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ये बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास इस तरफ मूव कर जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा आपके पास यहाँ से। ये बॉन्ड स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ लीव कर जाएगा, ये आपके पास मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH3। आगे स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, स्टूडेंट्स आपके पास ये होगा कि ये हाइड्रोजन पिक कर लेगा ऑक्सीजन और ये चीज़ यहाँ पे मूव कर जाएगी, यानी कि आपके पास ये कीटोन बन जाएगा एक तरह से RC डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड आपके पास जब इनवर्ड मूव कर गया तो ये आपके पास कीटोन बन गया। इस दोनों को मैं अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देती हूँ C डबल बॉन्ड O R, यानी कि आपके पास कीटोन बन गया। आगे स्टूडेंट्स इसका वैसे ही रिएक्शन हो रहा होगा जैसे हमने पहले मैकेनिज्म में डिस्कस किया, यानी कि फर्दर वैसे ही रिडक्शन हो रही होगी इनटू दैट ऑफ टर्शरी अल्कोहल, यानी कि हमारे पास जो एज अ रिजल्ट जनरेट हो रहा होगा वो होगा टर्शरी अल्कोहल। आपके पास एक और R यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये OH, यानी कि एज एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हमारे पास टर्शरी अल्कोहल जनरेट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि वही मैकेनिज्म है जो कि हमने पहले कीटोन के लिए किया। आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी रिड्यूस करके कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल्स के अंदर, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये प्रोपियोनिक एसिड है। प्रोपियोनिक एसिड कैसे है स्टूडेंट्स? ये प्रोपियोनिक एसिड ऐसे है क्योंकि इसके अंदर 3 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं। प्रोपियोनिक एसिड स्टूडेंट्स जब रिड्यूस होता है, वही रिड्यूसिंग एजेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है वो ईथर यूज़ हो रहा है, तो वो उसको प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। देन स्टूडेंट्स एस्टर की बात करते हैं। एस्टर में स्टूडेंट्स आपके पास मिथाइल प्रोपियोनेट है। मिथाइल प्रोपियोनेट कैसे है कि इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की जगह अगर मैं CH लिख दूँ तो ये मिथाइल प्रोपियोनेट हो जाएगा। इसकी रिडक्शन होगी स्टूडेंट्स, तो आपके पास 2 तरह के अल्कोहल जनरेट होंगे। एक स्टूडेंट्स आपके पास जनरेट होगा मिथाइल अल्कोहल, बिल्कुल ऐसे क्लेवेज होके एक मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल जनरेट होगा। दूसरा आपके पास जनरेट हो रहा होगा प्रोपाइल अल्कोहल CH2OH। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है या कार्बोक्सिल ग्रुप है ये रिड्यूस होके OH ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है।